हेलो दोस्तों, इस एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजपूत राजवंश को, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट सिलेबस पर आधारित हिस्ट्री का चैप्टर है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, यहाँ आपको पूरा निचोड़ मिलेगा। दोस्तों, पहले हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश को। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था मालवा का शासक नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट को हराने वाला शासक था राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद थर्ड। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा था मिहिर भोज। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। मिहिर भोज भगवान विष्णु का भक्त था, इनको मानने वाला था। मिहिर भोज ने विष्णु के सम्मान में किसकी उपाधि धारण की थी? आदि वराह की। दोस्तों, आदि वराह भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है, जिसकी उपाधि किसने धारण की थी? मिहिर भोज ने धारण की थी। अगला प्रश्न है, राजशेखर प्रतिहार किस शासक के दरबार में रहते थे? महेंद्र पाल के। दोस्तों, प्रतिहार वंश का ही शासक था महेंद्र पाल, इसी के दरबार में रहते थे राजशेखर प्रतिहार। इस वंश का अंतिम शासक था यशपाल। कौन था? यशपाल। अब अगला है गढ़वाल या फिर राठौर राजवंश। गढ़वाल को ही राठौर बोला जाता है, आपने नाम सुना होगा राठौर, मूवी आई थी ना राउडी राठौर। गढ़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। इसने अपनी राजधानी बनाई थी, किसको बनाया था इसने अपनी राजधानी? वाराणसी यानी कि काशी को। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था गोविंद चंद्र। कौन था? गोविंद चंद्र। कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ किसने लिखा था? लक्ष्मीधर ने। किसने लिखा था? लक्ष्मीधर ने। ग्रंथ का नाम क्या है? कृत्य कल्पतरु। अगला प्रश्न है, गोविंद चंद्र की कौन सी रानी ने सारनाथ में धर्मचक्र जीन विहार बनवाया है? रानी कुमार देवी किनकी पत्नी है? गोविंद चंद्र की। इन्होंने सारनाथ में जीन विहार बनवाया है। इस वंश का अंतिम शासक था जयचंद्र। कौन था? जयचंद्र। जयचंद्र की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। उसका स्वयंवर से अपहरण यानी कि किडनैप हो गई। वो अपने स्वयंवर से किडनैप हो गई। किसने किया किडनैप उसको? पृथ्वीराज थर्ड ने किया। जयचंद्र की मृत्यु किस युद्ध में हुई? मोहम्मद गौरी के साथ लड़ते हुए 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ से इनकी मृत्यु के बाद यहाँ से शुरू होता है परमार राजवंश। परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र राज। इसकी राजधानी थी धारानगरी। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था राजा भोज। भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण भी राजा भोज ने कराया है। भोपाल में एक झील है जिसका नाम है भोजपुर, उसका निर्माण किसने करवाया है? राजा भोज ने उसको बनवाया है। नैषधीय चरित्र के लेखक कौन थे? श्रीहर्ष। कौन थे? नैषधीय चरित्र के लेखक थे श्रीहर्ष। प्रबंध चिंतामणि की रचना किसने की? मेरुतुंग ने। किसने की है? मेरुतुंग ने। राजा भोज ने किन विषयों पर ग्रंथ लिखे हैं? राजा भोज कई सारे ग्रंथ भी लिखे हैं। पहला ग्रंथ लिखे हैं चिकित्सा विषय पर, गणित एवं व्याकरण पर। किस पर? चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर राजा भोज ने ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न है, नवशांक चरित्र के रचयिता थे पद्मगुप्त। नवशांक चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त थे। 10 रूपक के रचयिता कौन है? धनंजय। कौन है? धनंजय। राजा भोज ने किसकी उपाधि धारण की थी? कविराज की। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राजा भोज ने किसकी उपाधि धारण की थी। अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी राजा भोज ने कराया। दोस्तों, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि राजा भोज ने मतलब कि परमार वंश में ही सबसे ज्यादा मंदिर बनाए गए और सबसे ज्यादा ग्रंथ भी लिखे गए। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया। भोजपुर नगर की स्थापना भी राजा भोज ने की। भोजपुर नगर था, उसकी स्थापना भी राजा भोज ने की। परमार वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? तोमर वंश का। परमार वंश के बाद तोमर वंश का उदय हुआ। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश
अनंगपाल ने की है। दिल्ली की स्थापना किसने की है? तोमर नरेश अनंगपाल ने की है। तोमर वंश के बाद कौन सा वंश आया? चाहमान वंश, जिसे चौहान वंश भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे चौहान वंश के बारे में। चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। इस वंश का प्रारंभिक मतलब कि स्टार्टिंग में जब ये बना, चौहान वंश की स्थापना हुई, तो शुरुआती दौर में इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र। कौन थी? अहिच्छत्र। फिर बाद में अजय राज सेकंड ने किसे अपनी राजधानी बनाया? अजमेर को। फिर उसके बाद इसकी राजधानी अजमेर हो गई। अजमेर नगर की स्थापना किसने की? अजय राज सेकंड ने की। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? वो था पृथ्वीराज चौहान। कौन था? पृथ्वीराज चौहान। हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना बृहगराज फोर्थ ने की है। फोर्ड ने की है। किसने की है? बृहगराज फोर्ड ने की है। हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना बृहगराज फोर्ड ने की है। बृहगराज फोर्ड के राजकवि कौन थे? वो थे सोमदेव। ललित विहगराज नामक नाटक किसने लिखा है? सोमदेव ने लिखा है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की शुरुआत में क्या थी? अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरुआत में क्या थी? शुरुआत में ये थी एक विश्वविद्यालय। किसके द्वारा निर्मित? बृहगराज फोर्ड द्वारा निर्मित एक विश्वविद्यालय था। इस वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज थर्ड। ये लोग नाम भी अपना ऐसे रखते थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इन लोगों को नाम ही नहीं मिलता था कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके रखते थे। पृथ्वीराज थर्ड का राजकवि कौन था? उसका नाम था चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज थर्ड का कवि था। पृथ्वीराज रासो की रचना भी चंद्रबरदाई ने की है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किस शासक ने बनवाया है? रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर यानी कि ऊपर का हिस्सा पृथ्वीराज थर्ड ने बनवाया है। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ, वो किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज थर्ड के बीच हुआ था और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड की विजय हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ था, वो पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था और इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। दोस्तों, पृथ्वीराज, ये जो तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था, दोनों हुआ था पृथ्वीराज राष्ट्र और मोहम्मद गौरी के बीच में। लेकिन पहले युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड विजयी हुआ और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई। फिर इसके बाद आता है चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड में किस वंश की स्थापना हुई या कौन सा वंश आरंभ हुआ? वो था चंदेल वंश। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? बुंदेलखंड का प्राचीन यानी कि पहले नाम था जेजाक भुक्ति। कौन था? जेजाक भुक्ति। चंदेल वंश का सम्राट या संस्थापक कौन था? नन्नुक। चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक। इसकी प्रारंभिक राजधानी थी कलिंजर में। राजा भंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से कहाँ स्थापित की? खजुराहो में। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा था यशोवर्धन। कौन था? यशोवर्धन। यशोवर्धन ने कन्नौज पर आक्रमण कर किसे पराजित किया? ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यशोवर्धन ने कन्नौज पर आक्रमण कर किसे पराजित किया? प्रतिहार राजा देवपाल को। जिन्नानाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? राजा भंग ने करवाया है। राजा धंग ने। किसने करवाया? राजा धंग ने। कंदरिया महादेव मंदिर, मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, ये प्रश्न आपको जीके जीएस में भी पूछा जाता है। उसके साथ साथ आपका ये जो मंदिर है ना, ये भारत के प्रमुख विरासत स्थल में भी पूछा जाता है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कब और किसने कराया? राजा धंग ने कराया था 999 ईस्वी में। राजा धंग ने। आप इसे ध्यान दीजिएगा, कंदरिया महादेव मंदिर। प्रबोध चंद्रोदय की स्थापना किसने की? प्रबोध चंद्रोदय की स्थापना करने वाले हैं कृष्ण मिश्र। कृष्ण मिश्रा किस शासक के दरबार में रहता था? चंदेल शासक कीर्तिवर्धन के दरबार में रहता था। चंदेल वंश का अंतिम शासक था परमधीर देव। कौन था? परमधीर देव। दोस्तों, ये थे कुछ राजपूत वंश जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा,
क्योंकि ये इतना फेमस नहीं है, ज़्यादा प्रश्न यहाँ से नहीं पूछा जाता है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको राजा भोज से पूछा जाएगा, मिहिर से पूछा जाएगा, इन्हीं सब से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट निचोड़ मिल गया, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करने में कंजूसी मत करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।